हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, वायु में ध्वनि और प्रकाश तरंगे हैं। तो इसका सही आंसर है, जो वायु में ध्वनि और प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्रमशः दोनों होती हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर ए है। प्रश्न 2, निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान होता है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 होता है। निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान 1 होता है। प्रश्न 3, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसके लिए कौन सा भौतिक राशि समान होगा। तो इसका सही आंसर बी, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसके लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। तो इसका सही आंसर बी, विभवांतर होगी। प्रश्न 4, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इसका सही आंसर सी है, इन दोनों से, अर्थात परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र से, गतिमान आवेश से। तो इसका सही आंसर सी है, इन दोनों से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। प्रश्न 5, एक ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का गमन किस घटना द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अर्थात बी। इसका सही आंसर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुसार। एक ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का गमन किस घटना द्वारा होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। प्रश्न 6, मानव कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति को स्पष्ट सुन सकता है। तो इसका सही आंसर बी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव स्पष्ट सुन सकता है। अब चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ। तो प्रश्न 7 है, यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका वेग होगा, उसका आवर्तकाल होगा, यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल होगा अनंत। इसका सही आंसर सी है, अनंत होगा। प्रश्न 8, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर, तरंगदैर्ध्य पर, ताप पर, या फिर इनमें से सभी पर। तो इसका सही आंसर डी है, इनमें से सभी पर। प्रश्न 9, निम्न में वैद्युत धारिता का मात्रक है। तो इसका सही आंसर सी है, कूलाम प्रति वोल्ट। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। प्रश्न 10, किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे की उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होगी। तो इसका सही आंसर ए है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। प्रश्न 11, ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ है। जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी रचना में जो प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ होता है वो सिलिकॉन होता है। तो इसका सही आंसर बी है, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर बी है, 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, समझे। तो इसका सही आंसर 2 है। प्रश्न 13, ट्रांजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। स्विचों के रूप में, प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में, रेगुलेटर के रूप में, या इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी में। इन सभी के लिए ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 14, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक सतहें कितनी होती हैं। तो इसका सही आंसर सी है, 3 होती हैं। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक सतहें 3 होती हैं। इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये 3 होती है। एनपीएन अर्थात 3, पीएनपी अर्थात 3। तो इसका सही आंसर सी, 3 होगा। अब चलते हैं प्रश्न 15, पी टाइप सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा मुख्यतः निम्न में से किसके चालन द्वारा प्रभावित होती है। तो इसका सही आंसर है होल के द्वारा प्रभावित होती है। होल के द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। इसका सही आंसर सी है, होल। एनपीएन ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म क्या होता है। एन मतलब निगेटिव, पी पॉजिटिव, एन नेगेटिव। तो इसका फुल फॉर्म है निगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। प्रश्न 17, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन।
अर्थात लेसर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रश्न 18, स्नेल का नियम क्या होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक मतलब एन, यही स्नेल का नियतांक होता है, स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर होता है, समझे? एन बराबर साइन आई बटे साइन आर नियतांक होता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए, नॉलेजपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।